इसी प्रोग्राम के जरिए हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि अब सिविल इंतजामिया के साथ साथ नए पुलिस सरबराह आर एस सुवेन आवाम की मुश्किलात भी सुनेंगे, पब्लिक दरबार लगाएंगे। सैटरडे जो दो उन्होंने एक महीने के दौरान चुने हैं, 2 हफ्तों में यानी 2 बार वो लोगों के मसाइल सुनेंगे और उसकी शुरुआत वो गुज़श्ता रोज़ कर चुके हैं। लेकिन वहाँ से जो बयान आया है वो सख्त पॉलिसी पुलिस की रहने वाली है और इस बात की भी तस्दीक करता है, गवाही देता है कि आने वाले दिनों के अंदर क्रैकडाउन बहुत सारे लोगों पर होगा। एक तो वो जो डायरेक्टली मिलिटेंसी के साथ रवाबित रखते हैं या जुड़े हुए हैं तंजीमों के साथ मिलिटेंट से, इसके अलावा जो मंशियात फरोश हैं उन पर भी, जो स्मगलर्स हैं, नौजवानों की ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं, उन पर जो कार्रवाई हो रही है उसमें तेज़ी। लेकिन डीजीपी की तरफ से जो गुज़श्ता रोज़ बात कही गई है उसमें 2 चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो ये कि भर्ती का किसी भी तरीके का कोई अमल होगा वो दहशतगर्दी माना जाएगा, वो टेररिज्म से रिलेट होगा, एक बात। दूसरा, आज़ादी इजहार के पीछे छपने वाले जो कलमकार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस बात की भी उन्होंने गुज़श्ता रोज़ तस्दीक की कि कई ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो न सिर्फ अपने अमल से बल्कि आज जो वो जिस तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं, जिस तरह की चीज़ें छपती हैं, जिस तरह के प्रिंट मीडिया में भी कोशिशें की जाती हैं, कई नौजवानों को इस से भी बहुत हद तक सहारा मिलता है या हौसला मिलता है कि इस तरह के मौजूद भी हमारे, इस तरह के लोग भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो कार्रवाई वहाँ पर भी करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात पर उन्होंने यकीनी तौर पर जोर दिया कि अब जहाँ मिलिटेंसी में शामिल होने वाले, सफ़ों में शामिल होने वाले नौजवानों की, जिसमें कुलगाम के मुतालिक उनसे सवाल पूछा गया जहाँ 5 मिलिटेंट मारे गए और तमाम के तमाम लोग मकामी थे, तमाम नौजवान थे जो 2020-21 के बाद एक्टिव हुए थे, उस मुतालिक जब सवाल पूछा गया तो डीजीपी ने क्लियरली कहा कि मकामी सतह पर जितने भी किसी भी तरीके से किसी नौजवान को मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटी में जोड़ने का कोई अमल होगा वो न सिर्फ दहशतगर्दी माना जाएगा बल्कि साथ साथ जो इस वक्त ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इसमें वालिदैन या सिविल सोसाइटी हमारा साथ दे तो कोई भी कोशिश रंग लाएगी जो पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से, एजेंसीज की जानिब से इस वक्त की जा रही है। डीजीपी को ज़रा सुनिएगा जिसमें नौजवानों की जो भर्तियाँ हो रही हैं, ये मकामी नौजवान बंदूक थाम रहे हैं, उस पर वो जवाब दे रहे थे। जो आपने कहा ये इतनी रिलेवेंट है। हम आपस में बैठ के अभी नई तरीके से इसको सोच रहे हैं। उसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में खाली पुलिस नहीं, बाकी जो हमारे रोल पार्टनर्स है, हम समझते हैं कि रिक्रूटमेंट बिल्कुल पहले से हो ही ना, तो बंदा मजबूर ना हो और उसको जिस तरीके से बरगला जाता है, इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर कहीं पे भी कोई नौजवान भर्ती बने टेररिस्ट रैंक्स में जाता है, हम पूछना चाहेंगे, उनके माँ बाप से मिलना चाहेंगे, जो स्कूल में पढ़ता था उसकी हेडमास्टर और उसकी प्रिंसिपल से पूछना चाहेंगे, हम उसकी टीचर से पूछना चाहेंगे, जिस मस्जिद में जाता था उसकी इमाम साहब से पूछना चाहेंगे, मस्जिद कमेटी से ये सब लोगों का मिलजुल के काम है। मेरे ख्याल में इस खाली पुलिस की काम नहीं है। तो जब इसमें एक कम्युनिटी एफर्ट रहेगी तो हम जाने बचाएंगे। और साथ में हम ये भी मैंने कहीं और पे भी कहा है, हम गधा घोड़ा खच्चर सबको एक नज़र में नहीं देखना चाहते हैं। हम अलग अलग नज़र से लोगों मैंने अपने ही लोग हैं ये, तो उनको हम कोशिश ये करेंगे, हम ये एक एफर्ट ये रखना चाहेंगे आज के दिन में जो पार बैठे जो हैंडलर्स हैं उनको किस तरीके से कट ऑफ करेंगे। वो जो पैसा दे के और बाकी चीज़ करके जो इनको भड़का के शामिल करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसके खिलाफ एक बहुत प्लान्ड तरीके से और बहुत सस्टेंड तरीके से एक जंग लड़ने की ज़रूरत है और हम इसको लड़ेंगे। हम कमिटेड हैं इस बात पे कि साहब गरीब घर का बच्चा क्यों इसमें जाए और क्यों बलि चढ़े, और जो बैठे बैठे वहाँ पे इसको कर रहे हैं वो हम इसलिए हम चाहेंगे कि माता पिता को, वालिद साहिबान और वालदा जो हैं वो बच्चे को देखें, स्कूल के टीचर्स फ्रेंड्स जो उसको अच्छे चाहते हैं उसकी टेलीफोन देखें, पता नहीं किससे बात कर रहा है, ये क्यों कर रहा है और किसकी चुंगल में फंसा है। तो ये एक कम्युनिटी एफर्ट रहेगा तो मुझे लगता है इसमें कमी आएगी और इस तरीके की हादसा जो है वो होएगी ही नहीं, लोग भर्ती ही नहीं होएंगे
तो फिर इसकी कहाँ से गुंजाइश बनेगी।